पाकिस्तानी सोशल मीडिया की बात करें तो आपको क्या से क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ हर तरह की एंटरटेनमेंट मौजूद है। एक दिन तो आ जाती है कोई फेक सी डॉक्टर जो उठ के शादी कर लेती है और फिर कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाती है। तो कभी यहाँ कोई शराब पीकर आ जाता है, सॉरी खांसी की दवाई पीकर आ जाता है गले की और उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो कभी किसी की और कुछ ना कुछ पोल खुल जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया कुछ ना कुछ नमूनों और ड्रामों से भरा हुआ है। हर किसी को शौक है न्यूज़ में रहने का और फिर हमारा तो काम ही यही है कि उनको डिस्कस करना, उनके कुछ ना कुछ पोल खोलना और आप सबको सच सच बताना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ से जिसका इंतजार हम सब मिलकर 3 महीनों से कर रहे थे। जी डक्की भाई फाइनली बेल हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन हो गए उनकी बेल हुए हुए, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंच सके हैं। कुछ ना कुछ हर्डल्स चल ही रहे हैं, लेकिन डक्की भाई को अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया। उनके मचल के यानी जो भी जमानत के तौर पर मनी रखवानी थी वो सबमिट तो हो गई है, लेकिन अभी तक डक्की भाई के पास पहुंचे नहीं थे और टाइम आउट हो गया, इसलिए आज की रात भी डक्की भाई को जेल में गुजारनी पड़ी है। वेल कुछ नहीं पता कब डक्की भाई की मुसीबतें सारी खत्म हो गई और फाइनली अपने घर जाके रहेंगे। लेकिन इसमें एक मजे का ट्विस्ट ये आया कि वो लोग जो बहुत अरसे से खामोशी पकड़े हुए बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, 3 महीने से कोई बयान नहीं दे रहे थे, उनके भी बयान आने शुरू हो गए। यानी डक्की भाई की फेवर में वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं उनकी। वेल हमारी तरफ से तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डक्की भाई की सारी फैमिली के लिए, उनके फैंस के लिए, और हम विश करेंगे कि वो जल्दी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने घर आ जाएं फाइनली। और अब बात करेंगे डॉक्टर नबीहा के बारे में। डॉक्टर नबीहा जो आए दिन अपनी शादी के बारे में कोई ना कोई ऐसी बातें करती रहती हैं। अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि वो इस हद तक इस डिप्रेस हो गई थी सिचुएशन से कि उन्होंने इस शादी से वॉकआउट का सोच लिया था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि वो हारिस के साथ नहीं रह सकती। और दोनों एक दूसरे को इतने ब्लेम गेम खेल रहे थे कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम कर रहे थे कि तुम्हारे ये बोलने की वजह से ये हो गया। ऑब्वियसली डॉक्टर नबीहा ज़्यादा बोलती है तो हारिस की तरफ से ब्लेमिंग तो डॉक्टर नबीहा पर ही आई होगी। इंडायरेक्टली डॉक्टर नबीहा ने बता ही दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस किए उन्होंने अपनी शादी के स्टार्टिंग टाइम में, और हारिस की तरफ से उनको काफ़ी टफ टाइम दिया गया था बिकॉज डॉक्टर नबीहा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्रिटिसिज्म हुआ था और उनकी उन बातों के साथ जो उनका कॉल और फेल का जो डिफरेंस हुआ था ना, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर नबीहा के लिए इतना ही, इसीलिए कहते हैं कि जितना बोले उतना ही तोलें, पहले तोले और फिर बोले, और फिर जब आपने बोल दिया हो तो फिर इसको कवर भी करें। ऐसा ना हो कि आप जनाब बोले कुछ और फिर करें कुछ और। एनीवेज उसके बाद बात करेंगे एक और हमारे लेजेंड जो हर दूसरे दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार बने रहते हैं, रजब भट्ट के बारे में। रजब के पिछले दिनों आप लोगों ने ये वीडियो तो देखी होगी। कौन आंदा है? मुझे अब ये बता दें कि अब इनकी मदर की भी बात सुन लें ज़रा। मेरे जबल को बड़ी देर से, एक तो उसको नाक का मसला, जब ये सर्दी मौसम चेंज होता है उसकी सांस रुकती है, उसकी नक्सीर आती है। मुझे ये बता दें कि कौन सा कफ सिरप ऐसा है या कौन सा सिरप ऐसा है जिसे पीने के बाद आप इस तरह से बोलते हैं। मदर की भी इनकी हद हो गई है, इस तरह से कवर मारती है, इस तरह से कवर मारती है अपने बेटे को कि क्या ही बात है इनकी। इसी तरह की कवर नहीं उसकी ये हालत की हुई है। कभी वो शराबें पीता हुआ नज़र आता है तो कभी वो कहीं क्लब में नाचता हुआ नज़र आता है, कहीं वो जुआ खेलता हुआ नज़र आता है तो कहीं वो लड़कियों के साथ अफेयर चलाता हुआ नज़र आता है। एनीवेज वेल हम तो यही कह सकते हैं कि अम्मा जी को भी झूठ थोड़े कम ही बोलने चाहिए, और अगर आपको सच नहीं बताना तो कम से कम आप खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि हम सब तो सब जानते हैं, आवाम को तो पता ही है कि कौन सा नशे और कौन सी दवाइयाँ जो पीने के बाद इस तरह से बोला जाता है और ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है ये सामिया। यार ये क्या चीज़ है, मतलब कि इतनी वल्गैरिटी, इतनी गंदगी है इस लड़की के अंदर कि इसको क्या ही डिस्कस करें। टिकटॉक लाइव पर आजकल ये रजब भट्ट के साथ लाइव बैठ रही है और ये लाइव बैठकर इतनी फजूल और गंदी बातें करती है कि इंसान को खुद ही वॉमिट आना शुरू हो जाए, लाइक लड़के भी इसे हेट करने लग जाए, इतनी ये गंदी है। अब कभी बैठ के उमर भट्ट को अपने पीरियड्स के डेट्स के बारे में बता रही होती है, तो कभी भी रजब को बैठ के उसी की बीवी के आंटी बोल रही होती है। लाइक शी सेड कि रजब तुम मेरा क्रश थे, लेकिन तुमने जिसे शादी कर ली वो मुझे आंटी लगती है। रजब को वैसे से तो एक अच्छी शटअप कॉल देनी चाहिए थी, उसने दूसरों के लिए ऐसा वर्ड यूज़ करो ये नहीं बोला। रजब को कहना चाहिए था कि तुम मेरी बीवी के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते, लेकिन खैर सबको पता ही है रजब ने किस तरह ईमान को लटका रखा है। एनीवेज अब बात करेंगे इस सामिया की आज की लेटेस्ट बातों की। एक लड़की से डिस्कस कर रही है ये टिकटॉक लाइव पर ही कि मैं अपने खर्चे आजकल खुद उठा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई दुबई में ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे खर्चे उठा ले। मतलब कि वो जो इसने सारा ट्रैप किया था वो हसन बेचारा तो फिर भी ठीक ही था, शायद वो ठीक ही कह रहा
हो। इसने तो सारा का सारा गेम खेल दिया था उसके साथ और इसको फंसा दिया था उल्टा, जो कि उससे भी कुछ लूट मार करके ये बची गई है। लेकिन यहाँ पे तो ये सरेआम बोल रही है, मतलब कि इसको शर्म और हया ही नहीं है। कहते हैं ना कि क़यामत के नज़दीक शर्म और हया तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो सामिया जैसी बेगैरत लड़कियों ने तो ये साबित कर दिया, इस तरह के कपड़े पहन के, इस तरह की बेहुदा बातें करके, और अब ये सब करती फिरेगी। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों सहेलियाँ बातें कर रही थी, जिसमें वो लड़की से पूछती है कि तुम्हारा खर्चा आजकल कौन उठा रहा है। तो जिस पे सामिया मैडम कहती हैं कि आजकल तो मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ, लेकिन दुबई में अपना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। तो उसका कहना है कि मैं कोई ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ आजकल जो मेरे ऊपर खर्चा करना शुरू कर दे और जो मेरी जेब को, यानी कि मेरे एक्सपेंसेस बेयर करे सारे के सारे दुबई में, क्योंकि दुबई में रह के अपने खर्चे उठाना बहुत मुश्किल है। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लो कि ये कोई ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है जो इसके खर्चे उठाएगा। इसको कोई उठा के क्यों नहीं ले जाता? इसके साथ सही हुई थी जैसे जो भी हुई थी। इतनी वल्गैरिटी फैलानी है तो जाके कहीं और फैलाओ, क्यों सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की फजूल हरकतें करती है। इसको शर्म गैरत कुछ भी नहीं आती है। कुछ लोग जो इसके कमेंट से पढ़ ले, अपने कमेंट से पढ़ लिया कर, जिसको भरे हुए तुम्हारी बेशर्मियों और तुम्हारी फजूल कहानियों से। आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।